हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यार। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे हम कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस होता कैसे है, ठीक है, ड्रॉ कैसे करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, है ना। तो एक बार आइए देखते हैं यार। देखो, मान लो कि ओला एक कंपनी है जो कि 80 रुपये पर था, ठीक, 80 रुपये पर। वो ये क्रॉस किया 100 रुपये, 120 तक गया, फिर नीचे आया 100 रुपये पे सपोर्ट लेकर के, फिर 121-22 तक गया, फिर नीचे आया। ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई एक स्टॉक 100 रुपये पे है, वो ये लगा लो, ये 120, ठीक है, ये मान लो कि 122 होगा, 122, है ना। तो कोई हाँ, ओला मान लो, ओला 100 रुपये क्रॉस करके ऊपर गया 120 तक, और फिर ये नीचे आया 100 रुपये के पास आकर के सपोर्ट लिया, और फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 100 रुपये के आसपास आया, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया, ये फिर ऊपर गया, है ना। तो जब भी कोई एक स्टॉक किसी एक प्राइस को रिस्पेक्ट करे डाउन डाउन ट्रेंड में, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। उसको सपोर्ट, देखो, रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, ये यहाँ से गया, ये नीचे आ रहा है ना, आ रहा है, इसको रेस्पेक्ट किया, इसको रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, फिर एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर ये ऊपर गया, है ना। डायरेक्ट नहीं तोड़ा। रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि इसको तोड़ नहीं सकता, यहाँ से तोड़ के आ भी सकता था, लेकिन ये एक सपोर्ट है, तो हम जनरली ऐसा मानते हैं कि सपोर्ट पे यहाँ पे रुकते हैं और फिर रेस्पेक्ट करता है, इसको सपोर्ट का रेस्पेक्ट करता है कोई भी स्टॉक हो, है ना। फिर यहाँ पे कोई एक बुलिश पैटर्न बना करके प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम भी वैसे, जब एक सपोर्ट बन गया, एक सपोर्ट, फिर दोबारा इस प्राइस के आसपास आने के बाद रिस्पेक्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस में देखो क्या होता है। रेजिस्टेंस में ये, अब सपोज ये लगा लो कि 120 के आसपास प्राइस है, 120, ये स्टॉक बार बार 120 के पास जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम गया, है ना, फर्स्ट टाइम गया 120 के पास, गया नीचे आया, फिर सेकेंड टाइम गया, सेकेंड टाइम 121 122 पे गया, ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर आया, फिर थर्ड टाइम गया, फिर 120 122 के आसपास गया, फिर ये थर्ड टाइम नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि बार बार ना, बार बार स्टॉक जो है 120 के जो प्राइस है उसका एक रेजिस्टेंस है, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। आपको लग रहा हो कि ये 122 है, 120 को तो ब्रेक कर दिया, बट अभी हम आगे देखेंगे कि जोन रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, जोन रेजिस्टेंस, है ना, उसको हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे। ये एक रेस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये नीचे आ जा रहा है ना, नीचे आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बायर्स, हाँ, सेलर्स को लग रहा है कि यार अब ये प्राइस ऐसा है जहाँ पे सेल करना चाहिए, बायर्स को भी लग रहा है कि यार अब ये प्राइस ऐसा आ चुका है, आ चुका है इस स्टॉक का, जहाँ से और ऊपर जाना मुश्किल है, इसमें डिमांड लाना मुश्किल है ना। तो फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आ जा रहा है। अब 100 रुपये पे आते ही बायर्स को लग रहा है कि यार ये स्टॉक में तो अभी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यू आ गया है, तो यहाँ से डिमांड क्रिएट होना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, बाय करते हैं, तो प्राइस ऊपर जाता है ना। सिमिलरली आओ देखते हैं एक बार कि सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो, अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए हो ना, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सिंपल आप एक कैंडल देखो, एक कैंडल देखो। सपोज आज का कैंडल ना ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा कुछ, सपोज ये ऐसा कुछ बना कैंडल, ठीक है, ऐसा कुछ भी कैंडल बना होगा आज, ठीक है। तो अगर आपको इसको सपोर्ट देखना है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में इसकी जो बॉडी है, बॉडी है ना, बॉडी है, बॉडी से, ये जो बॉडी है, बॉडी लेफ्ट साइड में, बॉडी के बराबर या बॉडी के नीचे, बॉडी के नीचे देखो कहाँ पर ना यू टर्न बना था। यू टर्न, यू टर्न का मतलब क्या है, देखो कोई स्टॉक ना फॉल होता हुआ ऐसे आ रहा था, कोई स्टॉक ऐसा फॉल, एक मिनट, ऐसा कोई फॉल होता हुआ आया, ठीक है, ऐसा कोई फॉल होता हुआ आया, और फिर एक बुलिश पैटर्न बनाया, बुलिश पैटर्न बनाया, और ऐसे जा रहा है ऊपर। तो देखो एक यू टर्न हुआ ना, नीचे से आ रहा था ऐसा, और एक यू टर्न बना करके ऊपर गया। तो इस कैंडल के पीछे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में देखो कहाँ पर ना इसके बॉडी के बराबर या बॉडी के नीचे यू टर्न बना था, यू टर्न बना था, है ना। तो ये यू टर्न, ये क्या हुआ, सपोर्ट हो गया,
सपोर्ट हो गया, ठीक है। सपोज ऐसे ही ये, अगर इसका रेजिस्टेंस देखना है आपको, रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है, तो इसकी बॉडी देखो, बॉडी ये है, विक ये है ना, बॉडी ये है, बॉडी के पीछे जाओ, देखो बॉडी के बराबर या फिर बॉडी से ऊपर कहाँ पे है, जब ये यू पैटर्न बना था, हाँ यू टर्न, यू टर्न बना था, है ना। सपोज कोई स्टॉक नीचे से जा रहा होगा, ऊपर कोई एक बेरिस ऐसा पैटर्न बनाया, फिर प्राइस फॉल हुआ, है ना। तो ये जो यू टर्न होता है, ये इसका हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ये सबसे सिंपल तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। अब इसको इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पर देखते हैं, है ना। एक चीज़ और यार देख लेते हैं यहाँ पे कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन से, देखो एक बार, एक होता है यार लाइन सपोर्ट, लाइन सपोर्ट, लाइन सपोर्ट, है ना। लाइन सपोर्ट मतलब कि जैसे कि आप ये कैंडल देख रहे हो, आप ये कैंडल देख रहे हो ना, ठीक है, तो इसका बॉडी हुआ, बॉडी का जस्ट एक लाइन खींच लो, लाइन खींच लो, और पीछे साइड में जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट होगा, जैसे यहाँ पे एक कोई कैंडल बन गया, है ना, यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बन गया, तो इसके अगर खींचोगे ना, तो बॉडी से खींचोगे तो एक सिंपल सा एक लाइन, लाइन मान लोगे कि ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है। बट देखो जनरली ऐसा होता है ना, कोई एक फिक्स प्राइस, हाँ कोई फिक्स प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता, सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। जैसे अभी देखो मैंने एग्जांपल में आपको बोला था ना कि ये ओला का स्टॉक 120 पे गया फर्स्ट टाइम, नीचे आ गया, फिर सेकंड टाइम हो गया 122 गया, फिर नीचे आया। तो क्या यहाँ पे 120 ना एक फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है, फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ से नीचे आ रहा है वापस। प्राइस किससे आ रहा है, 120 से 120, तो एक प्राइस बैंड है ना, उसको बोलते हैं जोन रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं जोन रेजिस्टेंस, है ना। तो जोन रेजिस्टेंस देखो क्या होता है कि सपोज कोई एक प्राइस रेंज हुआ, प्राइस रेंज जिसमें स्टॉक बार बार जा रहा है और वहाँ से नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, जोन रेजिस्टेंस, है ना। सिमिलरली जोन रेजिस्टेंस, जोन रेजिस्टेंस, सिमिलरली जोन सपोर्ट देखो क्या होता है, प्राइस जब नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो ये जोन में सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना, जोन सपोर्ट। ये देखते हैं चार्ट पर कि कैसा दिखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। आइए, ये मैंने बीएससी का चार्ट ओपन किया है, बीएससी का चार्ट ओपन किया है। सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे फॉल हो रहा था, नीचे फॉल हो रहा था, आपको अब यहाँ पे देखना है कि यार मार्केट और कितना नीचे जा सकता है ना, और कितना नीचे जा सकता है। सपोज ये कैंडल आपने ले लिया, सपोज आपने, एक मिनट यार, सपोज ये कैंडल ले लिया आपने, ये कैंडल या फिर ये कैंडल, ठीक है, कोई सा भी। अब देखना है आपको ना कि यार इसका सपोर्ट कितना, ये स्टॉक और कितना नीचे गिर सकता है। देखो प्राइस कहाँ पे था, यहाँ प्राइस, इस प्राइस से नीचे गिरते गिरते यहाँ पे इस प्राइस पे आ गया, है ना। तो आपको देखना है यहाँ पे कि और पीछे कितना मार्केट गिर सकता है, और पीछे कितना नीचे सपोर्ट है इस स्टॉक का, है ना। तो देखो ये कैंडल लिया मैंने, ये कैंडल, इसके बॉडी देखो, बॉडी से पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, देखो यू टर्न कहाँ बना था, ये एक यू टर्न बना है, ये एक यू टर्न बना है ना, यू टर्न। तो ये यू टर्न क्या हो गया, ये यू टर्न का जो देखो बॉडी है, बॉडी लास्ट, इसको लाइन खींचो, और ये एक सपोर्ट हो गया है आपका, सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, राइट, हाँ सपोर्ट हो गया। सिमिलरली जोन सपोर्ट, जोन सपोर्ट बताया था ना, जोन सपोर्ट देखो क्या होता है, जोन सपोर्ट, ये देखो, जोन सपोर्ट के लिए ये अपने एक बॉडी है, बॉडी से देखो जो लास्ट यू टर्न है इसकी, ये बॉडी खींच दिया, है ना, खींच दिया। जो सेकंड जो ये विक है ना, विक, विक, विक देखो, विक क्या है, विक ये है लास्ट, इसको ऐसे खींच दो, तो ये क्या हो गया, एक जोन हो गया, जोन हो गया, जिसमें कि स्टॉक नीचे आ सकता था और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है ना। तो ये हो गया जोन सपोर्ट, जोन सपोर्ट। होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरी सारी चीज़ें, है ना। जोन सपोर्ट ये हो गया। सिमिलरली गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइस फॉल हो रहा था, नीचे आ रहा था, अब यहाँ पे प्राइस आ गया, आपको देखना है कि और कितना नीचे मार्केट जा सकता है ना, और कितना नीचे जा सकता है। तो इसके लाइन खींचो, देखो जस्ट इसके नीचे यू पैटर्न कहाँ पे बना है, यू पैटर्न। तो ये देखो ये एक यू पैटर्न बना के गया, ये यू, यू टर्न, यू टर्न नीचे आया, ये यहाँ से यू टर्न गया। तो ये क्या, ये जो प्राइस है आपका,
ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो प्राइस है ना, सपोर्ट की तरह काम आएगा। देखो ये तो एक लाइन लाइन, बट जनरली क्या होता है लाइन क्या, देखो ये तो हो गया लाइन ट्रेंड। बट देखो ध्यान से देखना कि क्या ये लाइन ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये देखो विक कितना नीचे बना करके, ये कितना नीचे नीचे आया है, नीचे आया है ये वीक। देखो ये वीक नीचे आया, लाइन ट्रेंड यहाँ की ले ली। अगर आप लाइन ट्रेंड का यूज करके आप चाहते हैं कि यहाँ पे पोजीशन बना लो, तो देखो नीचे आया प्राइस है ना, नीचे आया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जोन जोन डिफाइन करते हैं। जोन कैसे, अब देखो यहाँ जो वीक है ना, वीक, ये विक को, अब ये विक के यूज करके मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि ये विक बहुत ज़्यादा नीचे है। इतना नीचे के लिए कौन यार वेट करेगा, कौन वेट करेगा, है ना। वैसे देखो सपोर्ट तो जनरली यही होना चाहिए था। यहाँ से जब यू टर्न बना है ये, और इसके जो विक होता है विक, है ना, विक का यूज करके आप एक जोन ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि हाँ इस जोन में अगर आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए मार्केट। और वही हुआ यहाँ पे, देखो इस जोन में आया इसका विक, और यहाँ से वापस हुआ है ना, वापस हुआ। तो देखो एक बार इसको ना, जैसे मैं तो अभी मैनुअली यार लाइन से इसे कर रहा हूँ ड्रॉ, बट देखो और कैसे ना आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको क्रिएट करने का, है ना। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, कोई भी चार्ट पैटर्न में, तो आपको ये दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, है ना, ट्रेंड लाइन। सिंपल है, इसके दोनों कॉर्नर पकड़ो आपको, और ऐसे खींच दो, खींच दो बिल्कुल सीधा। तो ये देखो ये हो गया आपका लाइन ट्रेंड, ये हो गया आपका लाइन ट्रेंड, लाइन ट्रेंड राइट। ओह सॉरी, ये हो गया आपका लाइन ट्रेंड। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर ये कैसे आप एक ट्रेंड बना लो, ट्रेंड बना लो कि यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट लेना ही लेना है मार्केट को, है ना, सपोर्ट लेना ही लेना है। ये देखो, ये देखो, है ना, ऐसा एक बन गया एक ट्रेंड लाइन। अब देखो जोन, जोन कैसे बनाते हैं। जोन के लिए देखो इस वाले में जाओगे, ये नीचे रेक्टेंगल ये सेलेक्ट करना है ना, ये सेलेक्ट करना, और यहाँ पे एक जोन बना लेना है ऐसे, जोन बना बिग, है ना। ऐसे आप चार्ट पे लगा सकते हो, चार्ट पे लगा सकते हो कि ये जोन में आएगा तो ये जोन जो है डिमांड का है, यहाँ पे डिमांड आएगी, लोग बायर बाय करेंगे, और फिर यहाँ से प्राइस अप जाएगा, अप जाएगा। सिंपली देखो रेजिस्टेंस की केस में क्या है, देखो एक बार ध्यान से, ये देखो प्राइस यहाँ पे गया था और यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से फॉल हुआ। तो ये क्या एक यू टर्न है, यू टर्न है ना, यू टर्न। जब प्राइस दोबारा इस प्राइस के आसपास जा रहा था ना इस पर, तो इसके पीछे देखो ये क्या है, ये एक यू टर्न है, तो ये एक रेजिस्टेंस है इसके लिए, है ना, रेजिस्टेंस है। देखो इसको रेस्पेक्ट किया, इसको रेस्पेक्ट किया, कितना टाइम यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, बायर सेलर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ। फिर थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आया, फिर बायर ने सोचा कि यार मैं इसको ब्रेक करूँ, इसको ब्रेक है, पर क्या क्या कर पाया, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि इसको रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक नहीं नहीं किया इसने। और फिर देखो ये नीचे आया, फिर नीचे आया, है ना। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। ये जनरली हम यूज करते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब सोचो जिसने यहाँ कहीं पे बाई किया होगा, यहाँ कहीं पे बाई किया होगा इधर, ठीक, जब ये ऊपर जा रहा था तो उसको दिख गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे कर लेगा, यहीं पे कर लेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सिमिलरली वैसे देखो जब मार्केट यहाँ पे इस जोन में आया ना, तो लोगों को दिख रहा है यार कि लास्ट टाइम है ना यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ था, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ था, यहाँ पे यू टर्न बना करके मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पे क्या लोग अपना पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे लोग बाई करेंगे, बाई करेंगे राइट, यहाँ पे लोग बाई करेंगे, ठीक है। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, अगर ड्रॉ कैसे करना होगा ये भी समझ में आ गया, है ना। अब देखो ट्रेड कैसे करते हैं, है ना, ट्रेड कैसे करते हैं एक बार देखते हैं, एक बार आ जाओ चार्ट पे। देखो भाई लोग, सपोज वही यार कोई सा स्टॉक है, इसको फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, इसको फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, और जब भी ये नीचे आके एक सपोर्ट पे अपना सपोर्ट पे आके दोबारा वापस सपोर्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है, दोबारा सपोर्ट लाइन या सपोर्ट जोन जो है उस जोन में आ जाए,
और फिर जब वहाँ से ये कोई सा एक बुलिश पैटर्न बने, कोई सा एक बुलिश पैटर्न बने, यहाँ पे 100% आपको पोजीशन बनाना है, 100%, है ना। देखो वेब थ्योरी एक है यार, आप वेब थ्योरी यार वो फिजिक्स वाला मत लगा लेना, ठीक है। ये मार्केट का एक अलग वेब थ्योरी है कि जब भी कोई फर्स्ट वेव बनता है, ठीक है, फर्स्ट वेव बनता है और जब यहाँ पे एक डिप आता है मार्केट में, और फिर जो सेकंड वेव बनता है, सेकंड वेव बनता है वो सबसे लंबी होती है, फर्स्ट वेव से भी लंबी होती है सेकंड वेव। फिर जब डिप आता है और जो थर्ड वेव होता है वो छोटी बनती है, और फिर इस तरह पैटर्न बना करके मार्केट नीचे आ जाता है, मार्केट डाउन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट हो ना, ब्रेकआउट ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट जब भी ब्रेकआउट करे, और फिर देखो होता क्या, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको जैसे इसने ब्रेक किया, ये नीचे आया, तो ये क्या होता है, सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, सपोर्ट, है ना, सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट, अब ये यहाँ पे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा, और फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न कुछ भी दिख जाए ना, चाहे हैमर हो, बुलिश हैमर हो, या फिर इन्वर्टेड हैमर हो, या फिर बुलिश इनगल्फिंग हो, ठीक है, ये सारे पैटर्न देखना, अगर कोई सा बने तो आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि जो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, फिर वही एक तरह से सपोर्ट बन जाता है आपके लिए, वही जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद फिर वो पॉइंट सपोर्ट बन जाता है। अभी आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा, है ना, चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो इस टाइम पे आपको बाय करना है, बाय करना है। सेकंड पॉइंट कि अगर कोई स्टॉक जैसे इसको क्रॉस किया, है ना, क्रॉस किया, और कोई स्टॉक ना दूर से आ रहा है, जैसे कोई 80 या 90 पे है और उसने 100 का ब्रेकआउट दिया, तो कभी यार इसको बाय मत करना, कभी इसको बाय बाय मत करना, है ना, बाय मत करना इसको कभी। क्यों? क्योंकि यार मैंने एक चीज़, हाँ शायद अभी तक नहीं बताया होगा, हाँ देखो, अगर आपको कोई दीवार एक तोड़ना है, वॉल, ठीक है, वॉल तोड़ना है, तो क्या अब दूर से आ करके धक्का मारोगे, कुछ होगा दीवार को? नहीं होगा ना। सिमिलरली अगर दीवार के पास आप आओ, दीवार के पास आओ, खड़े हो, 10 लोगों को बुलाओ, इकट्ठा करो, और फिर जब उसको धक्का मारने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है कि वॉल जो है कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा, और फिर कुछ टाइम बाद वो ब्रेक डाउन हो सकता है, हो सकता है सिमिलरली, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई सपोर्ट लाइन पे, जब भी कोई सपोर्ट जब भी कोई स्टॉक दूर से आकर के ऐसे ब्रेक करे, उसमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, एंट्री नहीं लेना है। अगर कोई एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पास आया ये स्टॉक, रुका यहाँ पे, एक्यूमुलेट किया, और फिर जब ब्रेकआउट दिया ना, फिर जब ब्रेकआउट दिया, तो ये भाई बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाना चाहिए, समझे, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई एक सपोर्ट है, कोई एक सपोर्ट है, और कोई एक स्टॉक बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब सोचो, ये इस पोजीशन पे क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर बायर्स को भी लग रहा है कि यार अब इस स्टॉक में डिमांड है नहीं, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते होंगे, तो नीचे आ जाता होगा। सेलर को लगता होगा यार ये अब कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सेल करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है ना। सोचो अगर कोई सपोर्ट पे बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर कोई स्टॉक इतना ही अच्छा है तो यहाँ पे क्यों आ रहा है? जब एक बार यहाँ से ऊपर गया तो इसको ब्रेक करके जाना चाहिए था ऊपर, है ना, जाहिर सी बात है, जाना चाहिए था ऊपर। बट क्या हो रहा है कि बार बार इस पे आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक वॉल पे जब बार बार हैमरिंग करोगे, बार बार जब उसको गिराने की ट्राई करोगे, कभी ना कभी तो टूटेगा, ये कभी ना कभी टूटेगा, है ना। तो जब भी कोई एक सपोर्ट पे दो से ज़्यादा बार जब सपोर्ट लेने के लिए आए, तो समझो वो वीक हो गया है, वो कभी भी धाराशायी हो सकता है, कभी ब्रेकडाउन हो सकता है ना। तो इसलिए 2 से ज़्यादा बार जब किसी जगह पे सपोर्ट लेने के लिए आए, मार्केट आए, तो वहाँ पे पोजीशन नहीं बाई करना, वहाँ पे पोजीशन नहीं लेना है, ठीक है, पोजीशन नहीं लेना है। सिमिलरली रेजिस्टेंस की साइड है, अगर अगर एक मिनट, अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, और फिर जब ब्रेक कर रहा है, तब तो आपको बाई करना है, ठीक है। कोई डायरेक्ट अगर ब्रेक कर गया, वहाँ पे पोजीशन नहीं लेना है, वहाँ पे पोजीशन नहीं लेना है, वेट करना है। सब जो रेजिस्टेंस था, पहले पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आएगा, ये सपोर्ट बनेगा इसका, फिर यहाँ पे कोई सा बुलिश कैंडल, फिर लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एक रेजिस्टेंस पे बार बार कोई स्टॉक आ रहा है ऐसे, तो समझो कि ये जो रेजिस्टेंस था इसका, पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था इसका, वो वीक हो चुका है। तो जब भी आप देखो कि थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आ रहा है कोई रेजिस्टेंस के पास कोई स्टॉक, तो वो इतना वीक हो जाता है कि वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, समझिए। तो
देखो ये सारे अलग अलग सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया आपको, कब बाय करना है कब नहीं करना है, वीडियो को 2 बार देखना, कमेंट कमेंट करके पूछना अगर कुछ समझ में ना आए तो। ठीक है गाइस, एक बार चार्ट पे भी दिखा देता हूँ यार, एक बार चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको कि देखो, अब जैसे देखो ये क्या था, रेजिस्टेंस लाइन था, ये क्या रेजिस्टेंस लाइन था, है ना। अ, ओ, ये देखो ये क्या, एक रेजिस्टेंस लाइन था, है ना, रेजिस्टेंस लाइन था। देखो जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे आया, अब क्या, ये सपोर्ट बन गया। जो रेजिस्टेंस था पहले, ये पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट के लिए हो गया, सपोर्ट बन गया इसके लिए, है ना। यहाँ से सपोर्ट लेकर के अब देखो मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है ना। ये देखो ये एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे आया, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, और अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। सिमिलरली जो पहले सपोर्ट होता है, जो पहले सपोर्ट होता है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है ना, अगर मान लो कि यही स्टॉक, है ना, इसको ब्रेक कर जाता है, इसको ब्रेक कर जाता है, तब तो कब पोजीशन लेना था, ब्रेक करने के बाद देखो ये सपोर्ट था इसका पहले, अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता तो ये क्या होता, अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता, ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता, रेजिस्टेंस, इसको टेस्ट करने आता, और जब दोबारा यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती ना, यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनता, तब यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, तब यहाँ पे आप सेल का पोजीशन बना सकते थे। फिर इसका काफ़ी नीचे नीचे का टारगेट होता है इसका, काफ़ी नीचे का, है ना। तो देखो अलग अलग सिनेरियो ये इसमें जो मैंने डिस्कस किया आज, ध्यान से देखना, 1-2 बार समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।